वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, हमारी हुकूमत के पास 1 साल 3 माह हैं, लॉन्ग टर्म काम नहीं हो सकते, शॉर्ट और मिड टर्म मंसूबों पर काम करेंगे। एक बार फिर मिसाके मईशत की पेशकश कर दी। कहा, मिसाके मईशत पर तमाम स्टेक होल्डर्स बैठकर फैसला करें। गलत फैसलों से मुल्क आगे नहीं बढ़ सका, सियासी इस्तेहकाम तक मौशी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। रियासत को सूबों के साथ मिलकर जामे मंसूबा बनाना होगा। मुल्क की तरक्की के लिए सबको मिलकर किरदार अदा करना होगा। इमरान खान ने हुकूमत को कौमी सलामती के लिए खतरा करार दे दिया। कहा, जब से चोर ऊपर आए हैं तारीखी महंगाई हो गई। कभी पेट्रोल, डीजल, बिजली और गैस की कीमतें ऐसे नहीं बढ़ी। IMF ने हमें भी कीमतें बढ़ाने का कहा, लेकिन नहीं बढ़ाई। ये बाहर से ऑर्डर लेते हैं। इस वक्त मुल्क का मुस्तकबिल खतरे में है। इनकी कोशिश है इमरान खान को किसी तरह बंद करो ताकि तहरीक रुक जाए। चाहे जेल में डाल दें, ये तहरीक नहीं रुकेगी। हुकूमत के वादे वफा ना हो सके। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, पेशावर समेत मुल्क भर में लोड शेडिंग का मसला जूं का तूं। बिजली का शॉर्टफॉल 6000 मेगावाट से ज्यादा। कराची में लोड शेडिंग का दौरानिया 16 घंटे तक पहुंच गया। इस्लामाबाद में 6 से 8 घंटे की बिजली बंदिश, लाहौर में 7 से 8 घंटे, पेशावर और कोयटा में 10-10 घंटे की लोड शेडिंग। हुकूमत का एक बार फिर 15 जून तक लोड शेडिंग 3.5 घंटे करने का ऐलान। मरियम औरंगजेब ने कहा, बिजली की जायद तलब को पूरा करने के लिए नस्बशुदा सलाहियत की कमी है। सप्लाई चेन में भी गैप है। तहरीक इंसाफ ने ईंधन के बहुत से मुआहदे नहीं किए, मसाइल को फौरी हल कर रहे हैं। 30 जून तक लोड शेडिंग का दौरानिया सिर्फ 2 घंटे रह जाएगा। रहनुमा तहरीक इंसाफ हमाद अजहर ने कहा, हुकूमत ने तवानाई के शोबे और मुल्की सलामती को दाव पर लगा दिया। इनके पास कोई मंसूबाबंदी नहीं। ये दुआ कर रहे हैं बारिश हो जाए और लोड शेडिंग कुदरती तौर पर खत्म हो जाए। रोजाना 6 वुज़रा आते हैं और 6 झूठ बोलते हैं। आम इंतखाबात करा के मईशत को इस्तेहकाम न दिया तो बहुत देर हो जाएगी। कराची वाले खबरदार, बिजली 4 रुपए 86 पैसे महंगी होने का इम्कान। माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में इजाफे की दरख्वास्त नेपरा को मौसूल। मंजूरी से कराची के सार्फिन पर 9 अरब 35 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। कराची में शदीद गर्मी के साथ 16 घंटे की लोड शेडिंग। शहरी बिलबिला उठे। सुरजानी टाउन, न्यू कराची, लियारी, औरंगी टाउन, कोरंगी, बल्दिया और लांडी के इलाके सबसे ज्यादा मुतासिर। के इलेक्ट्रिक ने वाजिबात की अदम अदायगी को लोड शेडिंग की वजह बताया। विफाकी हुकूमत के पेट्रोल और तवानाई की बचत के लिए बड़े फैसले। सरकारी पेट्रोल कोटे में 40% कमी का ऐलान। हफ्ते की छुट्टी बहाल कर दी। जुमे को घर से काम करने की तजवीज पर कमेटी कायम। वुज़रा के गैर मुल्की दौरों और बैरून मुल्क इलाज पर पाबंदी। सरकारी गाड़ियों, दफातर के फर्नीचर और मशीनरी की खरीदारी भी बंद। दफातर में लंच और डिनर पर पाबंदी लगा दी। मार्केटें शाम 7 बजे बंद करने का फैसला सूबों की मुशावरत से मशरू। कराची से पहली हज परवाज 291 हुज्जाज कराम को लेकर मदीना रवाना। कराची एयरपोर्ट पर PIA के डायरेक्टर एयर वाइस मार्शल इरफान जहीर ने आज़मीन हज को रुखसत किया और फूलों के हार पहनाए। डॉलर की ऊंची छलांग। ट्रेंडिंग के दौरान डॉलर 204 रुपए को छू गया। इंटरबैंक में 2 रुपए 76 पैसे इजाफे से डॉलर 202 रुपए 86 पैसे पर बंद। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा, इमरान खान के मुआहदे पर चलते तो पेट्रोल 300 रुपए लीटर होता या मैं नौकरी से निकाला जाता। 2 बार 30 रुपए बढ़ाने का मुश्किल फैसला करना पड़ा। आइंदा भी मुश्किल फैसले कर लेंगे। मुल्क की मईशत मुश्किल घड़ी में है। 4 भाई हैं, एक रोटी है तो सबको मिलकर खानी है। मुश्किल हालात में पाकिस्तान मिला, बेहतर हालात में छोड़कर जाएंगे। आलमी सबमरीन केबल में फनी खराबी। पाकिस्तान समेत कई ममालिक में इंटरनेट की फराहमी मुतासर। तर्जुमान PTA के मुताबिक मिस्र और इटली के करीब सबमरीन केबल की बहाली का काम जारी है। पाकिस्तान में इंटरनेट सर्विस बहाल कर दी गई। पेट्रोल महंगा होने की खबरों पर पंप्स पर लाइनें लग गईं। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में रश लगा रहा। रावलपिंडी के सहाला ऑयल डिपो ने पेट्रोलियम डीलर्स को पेट्रोल और डीजल की सप्लाई रोक दी। ऑयल टैंकर्स की लंबी कतारें लग गईं। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमतों में इजाफे की तरदीद कर दी।
बरतानिया में पेट्रोल 500 रुपए लीटर हो गया। बास पंप्स पर पेट्रोल और डीजल 500 रुपए से भी महंगा फरोख्त होने लगा। बरतानिया में पेट्रोल की औसत फी लीटर कीमत 450 रुपए के करीब। पाकिस्तान के दौरे पर मौजूद जर्मन वजीर खारजा का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। जर्मन वजीर खारजा ने तमाम मसरूफियात मनसूख कर दी। बिलावल भुट्टो ने भी खुद को आइसोलेट कर लिया। सरकारी उमूर घर से सर अंजाम देंगे। वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, साबिक हुकूमत ने दोस्त ममालिक और सरमायाकारों को नाराज किया। सऊदी अरब, चीन, तुर्की और जापान से ताल्लुकात बेहतर कर रहे हैं। अफसरशाही का रोना भी जायज है। जिन्होंने काम किया, नैब ने उन्हें पकड़कर जेलों में बंद कर दिया। बरामदात का फरोग हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। सरमायाकारों को सनत के लिए जमीन मुफ्त दी जाएगी। अगर हम एटमी कुव्वत बन सकते हैं तो ज़रई और सनती कुव्वत क्यों नहीं। इमरान खान ने कहा, नून लीग ने पंजाब में धांधली से इलेक्शन जीतने का मंसूबा बनाया है। इलेक्शन कमीशन हमजा शहबाज को जबरदस्ती वजीर आला रखने की कोशिश कर रहा है। हल्का बंदियों का पूरा प्लान पंजाब में बनाया गया। उन्हें पता है ये इलेक्शन नहीं जीत सकते। ये जैसे ही अवाम में जाएंगे चोर और गद्दार के नारे सुनेंगे। ये जो भी कर लें इन्हें हराएंगे। मरियम नवाज ने कहा, बिलाशुबा मुश्किलात हैं मगर आवाम की तकलीफ का एहसास भी है। आवाम को रिलीफ देने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। हम कर सकते हैं और हम करेंगे। फवाद चौधरी ने कहा, नवाज शरीफ वापस आने और मरियम नवाज लंदन जाने के लिए नई डील चाहते हैं। इन मामलात पर डील और ढील दोनों ही इदारों की आबरू के लिए खतरा है। एहतियात लाजिम है। शहबाज शरीफ को डील देकर पहले ही काफी तनाज़ात खड़े कर दिए गए। वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज की आसिफ जरदारी से लाहौर में मुलाकात। ज़िमनी इंतखाबात मुश्तरका तौर पर लड़ने पर इत्तेफाक। वर्किंग रिलेशनशिप को मजीद मजबूत बनाने पर भी इत्तेफाक। हमजा शहबाज ने कहा, आवाम की खिदमत के सफर में एक हैं और एक रहेंगे। आसिफ जरदारी ने हमजा शहबाज के एजाज में जोहराना भी दिया। स्पीकर चौधरी परवेज इलाही हुकूमत पर बरस पड़े। कहा, वफाक को बाप और पंजाब को बेटा तबाही से दोचार कर रहा है। बजट में मजीद टैक्स लगाने और सब्सिडी वापस लेने की तैयारी हो रही है। मौशी सूरत हाल रोज बरोज बदतर और इम्पोर्टेड हुकूमत के हाथ से निकल रही है। हुकूमत के पास अवामी मसाइल के हल का कोई विजन नहीं। हुक्मरान इंतखाबात का ऐलान करें और घर जाएं। साबिक वजीर दिफा परवेज खटक ने कहा, एस्टैब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात चलते रहते हैं, कभी बनते हैं कभी टूट जाते हैं। इमरान खान ने कहा, इलेक्शन की तारीख मिलेगी तो मुज़ाकरात होंगे वरना नहीं। बजट पास होने के बाद हालात देखकर लॉन्ग मार्च का फैसला किया जाएगा। इमरान खान वसीला होंगे, लोग खुद बाहर निकलेंगे। वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा, इमरान खान ने 20,000 अरब रुपए का रिकॉर्ड कर्जा लिया। हुकूमत जाती देखकर IMF मुआहिदे के खिलाफ सब्सिडी दी। पेट्रोल की कीमतें बरकरार रखते तो 120 अरब रुपए का नुकसान होता। हम्माद अजहर ने 30 मार्च को तेल के लिए रूस को खत लिखा, लेकिन रूस ने जवाब नहीं दिया। पावर सेक्टर में 1600 अरब का नुकसान हो रहा है। ज़राअत, सनत समेत तमाम सेक्टर्स को साथ लेकर चलेंगे। फवाद चौधरी ने कहा, मुल्क में मौशी फसादात का खतरा बढ़ रहा है। लगता है मईशत नर्सरी के बच्चों को दे दी गई, जो हर खिलौने को खोल कर देख रहे हैं। पेट्रोल, बिजली, गैस महंगी करने के बावजूद डॉलर 200 रुपए से नीचे नहीं आया। शहबाज गिल ने कहा कि हुकूमत से IMF मुआहिदा आवाम के सामने लाने का मुतालबा करते हैं। कहा, जिसको मुआहिदा कहा जा रहा है वो IMF की रिपोर्ट है। भारत के गुस्ताखाना बयानात की दुनिया भर में मजम्मत का सिलसिला जारी। बीजेपी के बयानात पर अक़वाम मुत्तहिदा का रद्द-ए-अमल। तर्जुमान UN सेक्रेटरी जनरल ने कहा, अक़वाम मुत्तहिदा तमाम मज़ाहब का एहतराम करती है। मलेशिया भी भारतीय हाई कमीशन की वज़ारत ख़ारजा तलबी। मलेशिया का भारत से इस्लामोफोबिया और शरंगेजी खत्म करने का मुतालबा। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की बीजेपी रहनुमाओं के गुस्ताखाना बयानात की मजम्मत। कहा, गुस्ताखाना बयान से मुसलमानों की दिल आज़ारी हुई है। भारत ने माफ़ी न मांगी तो हकीकत मजीद खुल जाएगी कि भारत सेकुलर या जमहूरी नहीं, हिंदू बालादस्ती का मुल्क है। जर्मन वज़ीर ख़ारजा ने कहा, पाकिस्तान और भारत के दरमियान बाहमी एतमाद साजी से ही आगे बढ़ा जा सकता है और हाल ही में जंगबंदी का मुआहिदा इसकी मिसाल है।
इमरान खान ने कहा, हुकूमत को भारत में गुस्ताखाना बयानात पर सख्त मौक़िफ़ अपनाना होगा। शरीफ खानदान मोदी से अपने ताल्लुकात तोड़े, दोस्तियां और कारोबार खत्म करे, हुकूमत भारतीय मसनूआत का बॉयकॉट कराए। सऊदी अरब में ओआईसी की चौथी सालिसी कॉन्फ्रेंस इख्तिताम पजीर। रुकन मुमालिक का बाहमी तनाज़ात सालिसी और मुफाहमत के जरिए हल करने और बाहमी ताल्लुकात मजबूत बनाने पर जोर। सेक्रेटरी जनरल हुसैन इब्राहिम तोहा ने कहा, दुनिया में 60% तनाज़ात और ओआईसी के रुकन मुमालिक के दरमियान हो रहे हैं। सऊदी अरब तनाज़ात के हल में सालिसी का किरदार अदा कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा कि फ़लस्तीन में दहाइयों से जारी तशद्दुद की बुनियादी वजह इसराइल का गासिबाना कब्जा है। यूएन इंसानी हुकूक काउंसिल की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली हुकूमत मकबूजा फ़लस्तीन की डेमोग्राफी तब्दील करने में मसरूफ़ है। इसराइल को फ़लस्तीन का कब्जा ख़त्म करना होगा और फ़लस्तीन में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ बंद करना होगी। रिपोर्ट में फ़लस्तीन को मशरकी यरूशलेम समेत मकबूजा फ़लस्तीनी रियासत कहा गया है। शेख रशीद का जुमे को लाल हवेली से नामूसे रसालत रैली निकालने का ऐलान। कहा, बीजेपी रहनुमाओं के गुस्ताखाना बयानात के खिलाफ मुजाहिरा करेंगे। तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने बनीगाला में दोबारा कैंप लगा लिया। कारकुनों ने इमरान खान की रिहायशगाह के अतराफ हिसार बनाया। लॉन्ग मार्च से कबल भी कारकुनों की जानिब से इमरान खान की रिहायशगाह के बाहर कैंप लगाया गया था। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का नैब अफसरान और उनके अहले खाना के असासे डिक्लेयर करने का हुक्म। नैब अफसरान की तनख्वाहों और मुराद की तफसीलात भी तलब कर ली। चेयरमैन नूर आलम खान ने कहा, नैब से तमाम अफसरान डरते हैं, मैं नहीं डरता। नैब जिस तरह शहरियों से तफसीलात मांगता है खुद भी पेश करे। जो रकम नैब के पास आएगी उसका ऑडिट जरूर होगा। हुकूमती दावों के बावजूद ईंधन की किल्लत का मसला हल न हो सका। तकनीकी खराबियों के बायस मुतादिद पावर प्लांट्स ताहाल बंद। ज़राए के मुताबिक 4090 मेगावाट बिजली सिस्टम से बदस्तूर आउट। 15 पावर प्लांट्स ताहाल बिजली पैदा नहीं कर रहे। 5 पावर प्लांट्स ईंधन की किल्लत के बायस बंद। हुकूमत का दरामदी ईंधन से बिजली न बनाने का ऐलान। वजीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर ने कहा, सस्ते और माहौल दोस्त ज़राए का इस्तेमाल यकीनी बनाना होगा। मुसद्दिक मलिक ने कहा, घरेलू सारिफीन को 162 अरब रुपए गैस सब्सिडी दी जा रही है। सब्सिडी से गर्दिशी कर्जा 1400 अरब रुपए तक पहुंच गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, 79% तेल का इस्तेमाल ट्रांसपोर्ट से मुताल्लिक है। दफातर और मार्केटों के औकात दुरुस्त हों तो सड़कों पर ट्रैफिक कम हो सकती है। रेलवे की बहाली भी ट्रैफिक कम करेगी। हमें फौरी इक़दाम की ज़रूरत है। लाहौर समेत पंजाब में फ्लोर मिल्स एसोसिएशन का हड़ताल का ऐलान। कहा, फैसलाबाद में साबिक चेयरमैन फ्लोर मिल्स को गिरफ्तार करने की कोशिश की गई। आज से सूबे भर में मिलें बंद कर देंगे।